नमस्कार। टाइम्स एमपी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं मेरे साथी पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा की थी आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तमाम उसके जो पक्ष हैं उनको हमने जो भी आपके सामने रखे थे विश्लेषण के साथ उन्हें विसंगतियाँ भी दिखाई थी। विसंगतियाँ भी दिखाई थी। स्पष्ट किया था कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या होना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी, जिसे लोगों ने पसंद भी किया, वो ये किया कि ज़रूरतमंद, ज़रूरी नहीं है कि जिसको आपने उसमें पात्र बना दिया वही ज़रूरतमंद है। ज़रूरतमंद वो भी है जो दरवाजे के बाहर इंतज़ार कर रहा है, वो निम्न मध्यम वर्ग, जिसके लिए मेडिक्लेम कराने के बाद उसकी प्रीमियम देना बहुत मुश्किल होता है और वो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं हमें सरकार की इस योजना का लाभ मिले, हमें शामिल किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है जो बहुत पात्र हैं उनका नाम कहीं हटाया जाए और उनको जोड़ा जाए। ठीक है, ये आवाज़ कहते हैं ना दूर तलक जाएगी जब निकलती है तो। लेकिन अब इसके आगे हम चलते हैं। दिलीप जी, आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति अस्पताल पहुंच गया। अब यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है। पहली समस्या तो उसको ये आ जाती है कि रिसेप्शन टेबल पे बतला दिया जाता है कि अभी हमारा अस्पताल प्रोसेस में है, कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, समय लगेगा। एक दूसरा, फिर वो आपके पास आता है, जैसा कि मुझे मालूम है, फिर आप उस अस्पताल से बात करते हैं और एक समय के बाद वो वहाँ पर एडमिट होता है। एक व्यक्ति विधायक जी के पास जाता है, फिर वो वहाँ से बात करती हैं और उसके बाद वो एडमिट होता है। अब हर व्यक्ति के पास तो ऐसी अप्रोच नहीं होती। तो बात मैं यहीं से शुरू करूँगा कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक उम्मीद लेकर जाने वाला व्यक्ति कौन कौन सी समस्याओं से ग्रसित होता है और अस्पताल उसको किन किन आधारों पर मना कर सकता है और क्यों मना कर सकता है। अस्पताल मना कर ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति है, आयुष्मान कार्ड धारक है और वो उस अस्पताल में पहुंचता है जो अस्पताल सूचीबद्ध है आयुष्मान कार्ड के इलाज के लिए, तो अस्पताल प्रबंधन को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी मरीज को मना करे कि मेरे यहाँ बेड नहीं है या मेरा अस्पताल सूचीबद्ध नहीं है, इस तरह से गुमराह करे। अच्छा, अगर ऐसा करता है तो वो आयुष्मान कार्ड धारक, वो मरीज को पूरा हक है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराए। उसके शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने दरवाजे हैं, सीएमएचओ के यहाँ करा सकता है, कलेक्टर को कराए, 181 पे सीएम हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत दर्ज कराए और वो अपना हक ले, क्योंकि ये सरकार की योजना है, महती योजना है। इस योजना को इस तरह से कोई भी अस्पताल प्रबंधन दरकिनार नहीं कर सकता। नहीं, चलिए बैठ के बात करते हूँ। मैं ये जो बात जो मुख्य रूप से आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि वो मना क्यों करता है। क्या कारण है कि वो पात्र है व्यक्ति, अस्पताल भी सूचीबद्ध है, फिर भी अस्पताल मना कर देता है। ये कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा देखने को। बिल्कुल, मना करने का कारण क्या रहा? मना करने लीगली तौर पर तो मना नहीं कर सकता ना, लेकिन उसने किया क्यों? लेकिन मना किया। उसके पीछे या तो फिर अस्पतालों को बहुत परेशानियां आती हैं। उसके पीछे जो मेरी कई डॉक्टरों से बात हुई, कई लोगों, मतलब इस मामले में ये देखा गया है कि आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज अगर होता है तो अस्पताल को तो पैसा मिलता है, लेकिन बाद में मिलता है। ठीक है। और उसके यहाँ मरीजों की कतार लगी हुई है, तो अस्पताल ये चाहता है कि मैं बाद में पैसा क्यों लूँ। मुझे जब एडवांस देने वाले लोग खड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर देता है मरीजों को। नंबर एक। नंबर दो, आयुष्मान कार्ड धारक के लिए शासन ने उसके उपचार के लिए पैसे की दर निर्धारित, पैकेज फिक्स निर्धारित है। अच्छा, यही समस्या को देखते हुए आपने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन अस्पतालों के लिए उन दरों में, पैकेज में 40% तक की बढ़ोतरी की। मतलब हर सेक्टर में, अस्पताल का बिस्तर में, हाँ, जो उनके अलग अलग हैं, उसके बिल्कुल अलग अलग जो सेक्टर, सब में कुल मिलाकर 40% तक। अच्छा, टोटल 40% तक की बढ़ोतरी हुई पैकेज में। तो वो इसीलिए की गई है कि अस्पताल किसी मरीज को आयुष्मान कार्ड धारक को मना ना करें और उसका व्यवस्थित तरीके से इलाज करें। जो सबसे बड़ी समस्या एक और, जो जैसा कि आपने कहा
की जो समस्या सामने आती है कि अस्पताल में वो पहुंचता है और कई अस्पताल ये कह देते हैं कि हम सूचीबद्ध नहीं हैं। उसके पीछे एक छोटी सी जो बात कि जो भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनकी नेट पर सूची अवेलेबल है, लेकिन मैं कहाँ अवेलेबल है? देवास का तो मैंने हाँ, देखा नहीं। देवास की सूची नेट पर अवेलेबल अगर देखते ऐसे हैं कई तो जिलों की, देवास में तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देवास की देवास की बात कर रहे हैं, लेकिन देवास कई की जिलों बात नहीं करें है। अगर मालवा देखा उसकी भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो सूची जैसे अपडेट नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो मेरा सरकार से ये आग्रह है, इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अस्पतालों की सूची जो निजी अस्पताल हैं जो आयुष्मान के लिए सूचीबद्ध हैं, उनके बाकायदे बोर्ड जिला अस्पताल में ही, बिल्कुल जिला अस्पताल में लगाए जाएं, कलेक्टर कार्यालय में लगाए जाएं, सूचीबद्ध हैं। और जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं वहाँ लगाया जाए कि ये अस्पताल आयुष्मान क्योंकि कार्ड योजना व्यक्ति सही जगह पर पहुंचेगा ना। बिल्कुल। अभी तो ये हो रहा है कि जैसे देवास में 7 अस्पताल हैं, अब मान लीजिए ऐसे तो 20 अस्पताल है, अब वो कहाँ कहाँ भटकेगा, तो वो बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। एक चीज़, अच्छा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं अब समझ पाया इस बात को, अस्पताल की अपनी समस्याएं हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा खासा पैकेज प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है तो वो कोशिश करेंगे कि वो पहले ले लें, ये बाद में चले जाएं। ये सभी अस्पताल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिन अस्पतालों ने ऐसा किया है वो सबको मालूम है। जिन्होंने नहीं किया है और इस कोरोना काल में बाकायदा सैद्धांतिक रूप से, कहते हैं ना, जैसी योजना कागज़ पे है वैसी की वैसी ही ज़मीन पर उतर जाए, तो इससे बढ़कर कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो उन अस्पतालों ने जिन्होंने पालन किया है वो आयुष्मान योजना और ऐसे अस्पतालों को दुआएं हैं। हम कहते हैं आपका अस्पताल आयुष्मान भाव, बिल्कुल है ना, क्योंकि उन्होंने मदद की है। लेकिन एक और बात है, नहीं मदद नहीं की, मदद की है, वो अगर इलाज कर रहे हैं तो वो उसका पैसा उन्हें मिल रहा है। नहीं, मदद से मतलब ही नहीं, मदद से मतलब ये होता है कि उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं उठाना। ये एक बात बताएं, मतलब उसमें बकायदा, सबसे बड़ी बात अरविंद जी, ये अधिकार है। अगर मैं आयुष्मान कार्ड धारक हूँ तो ये मेरा हक है कि मुझे सरकार ने वो दिया है। बिल्कुल सरकार ने मुझे हक दिया है, सरकार ने दिया कि मुझे वो अस्पताल प्रबंधन वो उपचार दे। और यहाँ अगर अस्पताल प्रबंधन कोताही करता है तो मुझे ये भी हक है कि मैं उसकी संबंधित दरवाजे पर जाकर शिकायत दर्ज कराऊं, उसके खिलाफ वो जो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करवाऊं, ताकि वो समस्या अगर मुझे मिली है तो वो किसी दूसरे को ना उठाना। मैं मदद का मतलब ये था कि एक अकॉर्डिंगली अस्पताल मदद कैसे करता है। अच्छा आप आए हैं, चलिए आपका कार्ड देखा, आप पात्र हैं, ओके, आपका हमने मैसेज भेज दिया है, मैसेज का ओके आ गया, फिर आपने बता दिया आपका मैसेज का ओके आ गया है, लिहाजा अब आप जाके भर्ती हो सकते हैं, आपका इलाज शुरू। ठीक, इतना ही तो है, इतना ही तो है ना, इतना में तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा चलिए अब अपन बात को थोड़ा विराम की ओर भी ले जाते हैं, लेकिन एक विशेष बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि 5 लाख तक का इलाज फ्री है। बिल्कुल, अभी कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ जिसके अंदर अस्पतालों ने कहा कि ये तो हमारे अस्पताल में दवाइयाँ हैं, ये इलाज है, ये जांचें हैं, लेकिन आपको ये जांच बाहर कराना है, ये सीटी आपको बाहर कराना है, ये आपको इंजेक्शन बाहर से लाना है, फेविफ्लू आपको बाहर से लाना है, ये हमारे अस्पताल में नहीं है। तो वो तो मरता क्या ना करता, वो तो मुश्किल में है, उसको तो ऑक्सीजन के लिए भी भागना है और इंजेक्शन के लिए भी भागना है, तो वो इधर से उधारित ले रहा है, परेशान हो रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है और बाहर से दवाइयाँ ला रहा है। तो अब क्या वो जो दवाइयाँ बाहर से लाया उसका बिल पुटअप करेगा तो क्या सरकार वो देगी? देखिए, अस्पताल में अगर आयुष्मान कार्ड धारक अगर भर्ती हो गया तो ये अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि उसकी मेडिसिन की व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन करे। उसके इलाज के लिए बाहर से दवाई लाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान मतलब अस्पताल में अगर वो एडमिट है और कैशलेस, चूंकि 5 लाख तक का बीमा निःशुल्क है ये, तो अस्पताल प्रबंधन को वो सारे खर्च करना चाहिए और वो जो है अपना आयुष्मान भारत योजना के तहत वो अपना पैसा सरकार से ले। लेकिन जो चीज़ें ये देखने को आई हैं, मेरी हाल ही में CMHO से बात हुई, उन्होंने बताया मुझे कि आयुष्मान कार्ड धारक को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। वो फ्री है, वो तो है ना, 5 लाख तक का उपचार, मुफ्त की योजना, मुफ्त की स्वास्थ्य योजना। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है। और ये जिम्मेदारी बनती है अस्पताल प्रबंधन की कि वो आप मुफ्त बोलो, बिल्कुल, फिर जेब से पैसा भी देना पड़े। बिल्कुल, ये अगर ऐसा तो फिर वो योजना का मतलब क्या है? नहीं, ये योजना तो बहुत अच्छी है। अगर अस्पताल प्रबंधन कोताही करता है तो उसकी शिकायत की जाना चाहिए और जनता को जागरूक होना, बिल्कुल जनता को जागरूक होने। चलिए आप और हम यही कर रहे हैं। आपका कहना बहुत मौजू है कि इसमें
जेब से पैसा नहीं दिया जा सकता। अब आपको एक बात अब और सुन बता ले। दूं, एक सेकेंड अरविंद जी, मध्य प्रदेश सरकार ने हम्म, हाल ही में इस योजना में एक चीज और जोड़ी है, हम्म, वो जोड़ी है एडवांस डायग्नोसिस। अच्छा, एडवांस जो डायग्नोसिस भर्ती में होने बिल्कुल के पहले का इलाज। एडवांस डायग्नोसिस में जो मरीज को खर्च होता है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये बात जोड़ी गई है कि उसे एडवांस डायग्नोसिस का 5,000 रुपये प्रदान किया यानी वो जाए। भर्ती हुआ है तो उसके पिछले पर्चे दिखाएं, पिछले बिल दिखाएं, डॉक्टर जो रेफर कर रहा है वो सब दिखाएं, और 5,000 रुपये वो का अपना उसमें भी अपना हाँ वो हॉस्पिटल में जमा मिल कराए, सकता है। 5,000 रुपये उसे प्रदान किया जाएगा। चलिए, ये भी ये एक अच्छी चीज़ भी बात जोड़ी है। गई ये है। भी अच्छी बात है, ये एक नई बात है, मेरे को नहीं मालूम था ये। और दूसरी बात ये कह रहे हैं आप, तो सुन ले सरकार, हम तो यही कह रहे हैं ना, बिल्कुल। सुने सरकार, निवेदन है सरकार। क्या निवेदन है? वो यही कि लोगों की जेब से पैसा खर्च ना हो। बाहर से यदि उसको अस्पताल तक दवाई खरीद के लाना पड़ रही है तो अस्पताल उन दवाई को स्वीकार करे, ठीक है, और उसको अपने बिल में जोड़े बाकायदा, और वो पैसा सरकार से ले। सरकार से ले, और संबंधित जगह तक वो पैसा व्यक्ति की जेब से ना जाए। बिल्कुल। ये सरकार को समझना होगा और अस्पतालों अच्छा, को समझना और होगा कि वो कौन सा तरीका अपनाते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा अरविंद जी, देवास जिले में हम बैठे हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि हर जिला प्रशासन को ये चाहिए, जिला प्रशासन की बात कर रहा हूँ, हर जिला प्रशासन को ये चाहिए इस कि चीज़ वो पे नजर जितने रखें। भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनको इस आयुष्मान पे भारत के, ताकीद करना चाहिए। उनकी सूचियाँ लगवाएं, हम्म, अस्पतालों में लगवाएं, उन निजी अस्पतालों में भी लगवाएं, और वहाँ पर लोगों को ये इसके लिए भटकना ना पड़े। बिल्कुल, कि- भटकना इसके लिए भी ना पड़े, और इलाज के लिए भी वो जगह जगह जो वो असमंजस की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। अस्पताल कहता नहीं नहीं, ये हम क्या करें, हमारे पास दवाई नहीं, हम नहीं दे सकते। नहीं तो हेल्पलाइन नंबर है हेल्पलाइन नंबर- आयुष्मान भारत का हेल्पलाइन अस्पताल अगर दवाई नहीं जुगाड़ सकता तो मेरी और आपकी क्या बिसात, कहाँ से बिल्कुल। लेके आऊँगा? बिल्कुल सही बात। जब अस्पताल इतना बड़ा तंत्र नहीं ला सकता, कोई दवाइयों का इंतज़ाम नहीं कर सकता है, और कहता बाज़ार से खरीद के लाओ, तो फिर आप और हम कहाँ जाएंगे? तो कुल मिला के आखिरी में जो बात निकल कर आई है वो यही है कि अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, शानदार योजना है, गरीब व्यक्ति के और पिछड़ा जो व्यक्ति है आर्थिक रूप से उसके हक में ये योजना है, बशर्ते जैसी वो योजना है वैसी ज़मीन पे काम करती हुई दिखे। उसके लिए जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। अस्पताल तंत्र का संवेदनशील होना ज़रूरी है, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदार होना ज़रूरी है, और प्रशासन की सख्त नज़र और जनप्रतिनिधियों के समक्ष अगर ये शिकायतें पहुँचे तो उसका तुरंत निदान होना ज़रूरी है। इस तरह की ये 5 बातें अगर सही तरह से हो सकेंगी तो आयुष्मान कार्ड निश्चित तौर पर एक गेम चेंजर है इस देश के लिए। बिल्कुल। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, और हमारे चैनल को अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप मिश्रा जी, बहुत मेहनत के साथ आपने जानकारी जुटाई है, मैं जानता हूँ, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।